हेलो एवरीवन। अभी दिवाली वीक चल रही है, सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। पिछले दिवाली से इस दिवाली तक काफी सेक्टर्स में एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन क्या ये सेक्टर्स कंसिस्टेंटली आगे भी ऐसी ग्रोथ इनमें दिखाई देगी या फिर और कुछ नए सेक्टर्स हैं जिनमें ग्रोथ दिखाई दे सकते। तो पहला जो सेक्टर है तो वो फूड डिलीवरी बिजनेस है। फूड डिलीवरी बिजनेस 2022 से 2026 तक करीबन $700 मिलियन में ग्रोथ होने का अनुमान है, और जो उसका कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट जो होगा ईयर ऑन ईयर वो करीबन 28.13% का अनुमान। और अभी जो कस्टमर हैबिट जो इंडिया में दिखाई दे रही है, तो घर घर स्विगी और जोमेटो अवेलेबल है, और इस बिजनेस का ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू होने की आशंका है। इस फूड डिलीवरी बिजनेस में जो मेजर प्लेयर है वो जोमेटो है। जोमेटो का जो ऑर्डर वॉल्यूम था पिछले ईयर में 2022 में वो करीबन 535 मिलियन था, जो कि 124% से इंक्रीज हुआ है। और इनके जो मेजर एक्सपेंसेस थे, तो मेजर एक्सपेंसेस भी पूरे हो चुके हैं। अभी बिगर एक्सपेंसेस इनके सामने अभी कुछ नहीं है, और आगे जाके इस कंपनी में और ज्यादा ग्रोथ और ज्यादा रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी है। इसकी जो शेयर प्राइस है वो करीबन 120 पर शेयर है। अगला जो सेक्टर है वो रेल सेक्टर है। रेल सेक्टर को अगर देखा जाए तो उसमें एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसमें जो मेन फैक्टर्स है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज है। जो परफॉर्मिंग स्टॉक है वो टेक्स रेल है। उसका अगर रेवेन्यू देखा जाए तो वो करीबन 484 करोड़ से 805 करोड़ तक आया है। इबिटा करीबन 43.34 से 76.24 हुआ है। मार्जिन 8.9% से 9.5 हुआ है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11.80 से 20.2 करोड़ हुआ है, और जो करंट प्राइस उसकी है वो है 130.65। और अगला जो सेक्टर है वो इथेनॉल प्रोडक्शन का है। इंडिया मेजर पार्ट जो क्रूड का है वो इंपोर्ट करता है, और क्रूड का इन्फ्लेशन पर जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत मेजर होता है। तो इसी के कारण इंडिया ने अभी काफी पॉलिसीज निकाले हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसमें इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है, उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपए, उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा, और 40% बिजली तैयार होगी। गवर्नमेंट का जो पहला टारगेट था वो 10% तक का पहुंचने का था, वो कंप्लीट हो चुका है। अभी 20% तक का इथेनॉल प्रोडक्शन का टारगेट उन्होंने रखा है, और आगे ये टारगेट और बढ़ते रहेगा। इस सेक्टर में जो कंपनी दिखाई दे रही है वो प्राज इंडस्ट्री है। इस कंपनी ने कंसिस्टेंटली अच्छे परफॉर्मेंस दिखाए हैं, और 50% जो मार्केट कैप है इस सेक्टर का वो प्राज इंडस्ट्री ने कैप्चर किया है। ये कंपनी इथेनॉल प्रोडक्शन में नहीं है, लेकिन इथेनॉल प्रोडक्शन करने वाले जो कंपनीज है उनको जो भी टेक्नोलॉजी लगती है वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड प्राज इंडस्ट्री की तौर से की जाती है। इसी सेक्टर में जो अगला स्टॉक है वो श्री रेणुका शुगर्स है। श्री रेणुका शुगर्स ये जो कंपनी है ये इथेनॉल प्रोडक्शन में है। ये शुगर के एक्सट्रैक्ट से जो इथेनॉल बनता है तो उस प्रोडक्शन में काम करती है। इस कंपनी ने अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई दे रहे हैं। इसका जो करंट प्राइस है वो करीबन 52.25 है। और अगला जो सेक्टर है वो इंश्योरेंस सेक्टर है। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो भी फिलहाल चल रहे हैं, और जो एक्सपांशन ऑफ मिडिल क्लास हुआ है, और ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इसके कारण इंश्योरेंस पॉलिसीज को या इंश्योरेंस कंपनीज को अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। इस सेक्टर में अगर रिलायबल और परफॉर्मिंग स्टॉक देखा जाए तो वो एक HDFC लाइफ होगा। उसकी करंट प्राइस करीबन 616 है। HDFC ग्रुप को अगर देखा जाए तो HDFC ग्रुप एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रह चुका है, और आगे जाके भी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई दे सकती है। इंडिया अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, और जैसे ही किसी कंट्री में डेवलपमेंट बढ़ती है तो उसके साथ जो पावर रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी इंक्रीज होते रहती है। तो इस सेक्टर में करीबन 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट को है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों से पूरी की जाएगी। उसमें जो स्टॉक है वो एक सुजलॉन एनर्जी है। सुजलॉन एनर्जी में कुछ सालों में हमें एक काफी बड़ा फॉल दिखाई दे रहा था। वो इसके कारण था क्योंकि सोलर एनर्जी में जो ग्रोथ थी उसके कारण विंड एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट थी वो दिन ब दिन होती जा रही है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने विंड एनर्जी को भी काफी हद तक प्रमोट किया है, और उसी तरीके से सुजलॉन में भी हमें एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी से नहीं पूरी हो सकती। इसी कारण थर्मल एनर्जी में भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, और गवर्नमेंट थर्मल पावर को भी बूस्ट कर रही है, और उसी कारण NTPC जैसे कंपनीज में एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दे। इस कंपनी की जो स्टॉक प्राइस वो करीबन 236 है, और कंपनी एक अच्छे ग्रोथ में दिखाई दे रही है। तो ये कुछ सेक्टर्स पर हमारा एक आउटलुक था। आपके भी अगर कुछ रिकमेंडेशंस है तो हमें हमारे साथ शेयर कीजिए, और किसी भी स्टॉक को खरीदने के पहले आपका उस पर स्टडी होना चाहिए, तभी स्टडी के साथ में आपको एक कन्विक्शन आएगा। उसी के बाद में आपने उसमें एक बाय ट्रेड लेने का डिसीजन लेना चाहिए। थैंक यू एवरीवन।